रसखान के पदों को ही मैं आगे बढ़ाते हुए व्याख्या करती हूँ। अब वहीं गई खिरक गाय के दुहाए बेको, बाबरी है आई डारी दोहनिया पान की। कोऊ कह छरी कोऊ भौन परी, डरी कोई कोऊ कह मरी, गति हरी अखियान की। सास व्रत ठाने नंद बोलत सयाने धाई, दौरी दौरी जाने मानो खौरी देवतानी की। सखी सब हंसे मुरझानी पहचानी कहूँ, देखी मुस्कानी व अहीर रसखानी की। बड़ा सुंदर वर्णन इसमें रसखान ने किया है कि जब गोपी कृष्ण की छवि को देखती है तो उसका बड़े जो उसके ऊपर प्रभाव पड़ा है उसका बड़ा अद्भुत वर्णन है। एक गोपी अब ही गई खिरक गाय के दुहाए बेको, कि एक गोपी अपने बाड़े में गाय को धोने के लिए गई थी और वह जब वहां से आई, बावरी वह आई डारी दोहनियों पानी की। जब वो वहां से आई तो जैसे बावरी अर्थात पागल हो गई हो। वे दूध दोहने के लिए जो बर्तन ले गई थी, डारी दोहनी यूं पानी की, उसको वो वहीं डालकर आ गई, बाड़े में ही डालकर आ गई। तो उसकी स्थिति देखकर सब अपने अपने अनुमान लगाते हैं। कोहू कह छरी, कोहू तो कहता है इसको किसी ने छल लिया है। कोहू कह डरी, कोई कहता है कोहू कह छरी, किसी ने इसको छल लिया है। कोहू भौन परी, और कोई कहता है कि ये डर कर भौन परी, डरी को ये डर कर भवन में पड़ गई। कोहू कह मरी, कोई कहता है अरे पता नहीं मर गई क्या, मरने वाली है। गति हरी अखियान की, और कोई कहता है अरे नहीं शायद आंखों की रोशनी, आंखों की गति ही समाप्त हो गई है। सब अपने अपने अनुमान लगाते हैं। सास व्रत ठाने, और गोपियों की ऐसी दशा देखकर मानो उनकी सास व्रत रखने लग गई स्वस्थ होने की कामना से के लिए। और ननंद बोलत सयाने धाए, और गोपी की नंद सयाने को बुलाने के लिए दौड़ी गई। प्राचीन काल में कुछ ऐसे सयाने होते थे जो सब बता देते थे, सबका उपाय कर लेते थे कि इसका क्या इलाज हो सकता है, इसकी क्या चिकित्सा हो सकती है। दौरी दौरी जाने मानो खौर देवतान की, और वो ये भी जानना चाहती थी कि क्या इस पर किसी देवता का तो कोप नहीं हो गया है जिसके कारण इसकी गति ऐसी हो गई है। सखी सब हासे मुरझानी पहचानी कहूँ, उस गोपी की सखियां उसके मुरझाए हुए चेहरे को पहचान कर हंस रही थी, और उसमें वो तुरंत ही उसकी स्थिति को समझ गई, और वो कहती हैं देखी मुस्कानी व अहीर रस खाने की। वो कहती है अरे इस गोपी ने तो अहीर कृष्ण की मुस्कान को देख ली, उसी के प्रभाव से इसकी ऐसी दशा हुई है।